जहाज पर हैं। समुद्र शांत है, हल्की हवा चल रही है, आपके चारों तरफ सिर्फ पानी, एक अजीब सी शांति है। और फिर अचानक आसमान काला पड़ने लगता है। लहरें धीरे धीरे नहीं, सीधा दीवार जैसी उठने लगती हैं। और फिर एक जोरदार धमाका, जहाज हिचकोले खाने लगता है। कंट्रोल रूम से एक चीख सुनाई देती है, मेडे मेडे, वी आर सिंकिंग। कई लोग कहते हैं ये नॉर्थ सी का गुस्सा है, कुछ कहते हैं ये एक समुद्री रहस्य है जो आज तक कोई नहीं समझ पाया, और कुछ लोग वो कहते हैं जो नॉर्थ सी में चला गया उसका वापस आना तय नहीं। हाँ, आपने सही सुना, नॉर्थ सी कोई आम समंदर नहीं है। ये एक ऐसा दरिंदा है जो अचानक जागता है और जहाजों को निगल जाता है। यहाँ मौसम नहीं बदलता, पलटता है। यहाँ लहरें नहीं उठती, हमला करती हैं। यहाँ कोहरा रास्ता नहीं छुपाता, जिंदगी छीन लेता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस समंदर की गहराई में, जहाँ 1000 से ज्यादा जहाज गायब हो चुके हैं, जहाँ रडार फेल हो जाता है, जहाँ खुद समुद्र इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपके समंदर के डर को कई गुना बढ़ा देगा। ये है नॉर्थ सी, जहाजों को निगल जाने वाला समंदर। आप सोचते हैं मानसून अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो जरा नॉर्थ सी का मिजाज देखिए। यहाँ मौसम किसी मूडी इंसान की तरह है, हर पल बदलता है, और जब बदलता है तो जानलेवा बन जाता है। नॉर्थ सी में लहरें 20 से 25 फीट तक ऊंची उठती हैं, और वो भी अचानक। 1995 में एक वेव रिकॉर्ड की गई, ड्रॉपनर वेव, 85 फीट ऊंची। 85 फीट मतलब एक चलती बिल्डिंग सीधा आपके जहाज पर गिर पड़ी हो, ऐसा इम्पैक्ट होता है। अब सोचिए, आप एक भारी कंटेनर शिप चला रहे हैं, सब कुछ ठीक लग रहा है, और अचानक सामने से एक वेव आती है, आपकी ऊंचाई से 4 गुना ज्यादा, और पूरे जहाज को ऊपर से काट देती है। यही होता है यहाँ। भाई, इतना तो मेरी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव नहीं है जितना यहाँ 1 घंटे में समंदर दिखा देता है। ये कोई फिल्म नहीं, ये नॉर्थ सी की सच्चाई है। कई जहाज ऐसे लहरों की वजह से गायब हुए, न बॉडी मिली न मलबा। और आपको पता है, वैज्ञानिक कहते हैं कि रोग वेव्स का पैटर्न अभी तक कोई ठीक से नहीं समझ पाया है। मतलब ये लहरें कब आएंगी, कैसे आएंगी, कोई नहीं जानता। और जब लहरें अनप्रेडिक्टेबल हो, मौसम एनिमी बन जाए, तो समंदर में होना मौत के मुंह में होना है। अब सोचिए, एक समंदर जिसके नीचे दबी हों हजारों लाशें, हजारों जहाज। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं, नॉर्थ सी की असलियत है। नॉर्थ सी में अब तक 5000 से ज्यादा शिपव्रेक्स दर्ज किए गए हैं। हर wreck की एक कहानी है, किसी की आखिरी यात्रा, किसी की आखिरी उम्मीद। वर्ल्ड वॉर 1 और कुवैत के दौरान ये समंदर एक जंग का मैदान बन गया था। टॉर्पीडो, बारूद, माइन, सब कुछ समंदर में समा गया। लेकिन यहाँ सिर्फ जंग नहीं, रहस्य भी है। जैसे SS एल्बे, एक शानदार कार्गो शिप, 1921 में बिना किसी चेतावनी के गायब हो गया। न कोई SOS सिग्नल, न मलबा। ऐसा लगा जैसे समंदर ने उसे निगल लिया हो, इतनी चुपचाप गायब हुआ। भाई, व्हाट्सएप पर लास्ट सीन तक दिखता है, पर ये जहाज कुछ नहीं छोड़ गया। मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि नॉर्थ सी के कई हिस्सों में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, जहां जहाजों का कंपास काम करना बंद कर देता है, नेविगेशन गड़बड़ा जाती है, और फिर बस एक आवाज और एक और जहाज लिस्ट में शामिल हो जाता है। कुछ wrecks इतने पुराने हैं कि उन पर सी लाइफ ने अपने घर बना लिए हैं। मतलब एक तरह से कब्र भी है और जिंदा दुनिया भी। इन शिपव्रेक्स की एनर्जी, इनकी कहानियां आज भी समंदर में तैर रही हैं। अब चलें उस रहस्यमयी गहराई की ओर, जहां इंसानों से ज्यादा अजीब जीव बसते हैं। नॉर्थ सी की सतह जितनी खौफनाक है, उसकी गहराई उससे कई गुना डरावनी। यहाँ के पानी में इतनी मिट्टी, तेल और ठंड होती है कि गहराई में सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँचती। और जहाँ अंधेरा हो, वहाँ कुछ न कुछ छुपा जरूर होता है। नॉर्थ सी के गोताखोरों ने ऐसे कई जीव देखे हैं जो ना किसी किताब में हैं, ना किसी डॉक्यूमेंट्री में। कुछ मछलियां बिना आंखों के, कुछ 10 फीट लंबे जेलीफिश जो जहाज के सेंसर्स को ब्लॉक कर देती हैं। एक बार एक ब्रिटिश डाइवर ने रिपोर्ट किया कि एक जायंट शैडो उसके पीछे तैर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा घुमाया,
वो गायब। भाई, ये कोई एक्स थी या सी मॉन्स्टर? सामने आते ही गायब। लेकिन ये सिर्फ डराने के लिए नहीं कह रहे। इन डीप सी क्रीचर्स से कई एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि नॉर्थ सी की गहराई में अभी भी प्री हिस्टोरिक स्पीसीज छुपे हो सकते हैं। ऐसे जीव जो आइस एज से जिंदा हैं, लेकिन कभी सरफेस पर नहीं आते। और सबसे डरावना क्या है? इन शैडोज और क्रीचर्स के चलते कई सोनर और रेडर सिस्टम्स फेल हो जाते हैं। मतलब आपकी टेक्नोलॉजी भी कहती है, भाई मुझे छोड़ो, यहाँ से भागो। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इंसानों ने इससे लड़ने की कोशिश नहीं की? आगे का हिस्सा बताता है कि कैसे इंसानों ने नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश की और बदले में क्या क्या खोया। अब चलते हैं उस कहानी की ओर जहां इंसान ने समंदर को चैलेंज किया और नॉर्थ सी ने उसे तोड़कर रख दिया। कहते हैं इंसान ने चांद पर कदम रख दिया, पर नॉर्थ सी के गुस्से से आज तक कोई नहीं बच पाया। 1953, एक तारीख जो आज भी ब्रिटेन और नीदरलैंड की यादों में दहशत की तरह दर्ज है। उस रात नॉर्थ सी की हवाओं ने और चांद की ज्वार भाटे ने मिलकर ऐसी लहरें उठाई कि पूरा तटीय इलाका तबाह हो गया। 2500 से ज्यादा लोग मारे गए, 1 लाख लोग बेघर हुए और सैकड़ों शहर पानी में बह गए। सरकारों ने कोशिश की, बड़ी बड़ी सी बैरियर्स बनाई गईं, स्टॉर्म सर्ज वॉल्स और वार्निंग सिस्टम्स, पर नॉर्थ सी हर बार नया रास्ता ढूंढ लेता है। भाई, ये समंदर है या हैकर? जहां से बंद करो वहीं से तोड़ देता है। डच इंजीनियर्स ने डेल्टा वर्क्स नाम की दुनिया की सबसे बड़ी सी डिफेंस बनाई। कहा गया अब कोई लहर शहर में नहीं घुसेगी, पर 2013 में एक और सुपरस्टॉर्म आया और सिस्टम को हिला कर रख दिया। नॉर्थ सी ने फिर साबित किया, मैं कोई नदी नहीं जो बांध से रुक जाऊं, मैं समंदर हूं। और यही है डर। हम चाहे जितनी टेक्नोलॉजी ले आए, नॉर्थ सी एक रिमाइंडर है कि नेचर का असली बॉस कौन है। अब तक हमने लहरें, राक्षस, शिपव्रेक और स्टॉर्म्स देख लिए, लेकिन नॉर्थ सी सिर्फ बाहर से डरावना नहीं, इसके नीचे छुपा है एक और विस्फोटक सच, तेल और गैस का जाल। नॉर्थ सी सिर्फ मौत और शिपव्रेक का घर नहीं, ये दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडारों में से एक है। हर दिन यहाँ हजारों टन तेल और प्राकृतिक गैस निकाली जाती है। प्लेटफॉर्म्स जैसे ब्रेंट ऑयल फील्ड, ट्रोल और इकोफिस्क दिन रात मशीनों की तरह काम करते हैं। लेकिन जहां इतनी दौलत है, वहां खतरा तो होगा ही। 1998 में पाइपर अल्फा डिस्टर हुआ, एक ऑफशोर ऑन ऑयल प्लेटफॉर्म में ब्लास्ट हुआ। 167 लोगों की मौत, अरबों का नुकसान और समुद्र में फैला तेल नॉर्थ सी में काली मौत की तरह तैरने लगा। सोचो, समंदर जहां मछलियां होनी चाहिए थीं, वहां जल रही थी आग। तेल के कुओं के नीचे दबाव इतना ज्यादा होता है कि अगर जरा भी गलती हो जाए तो ब्लास्ट पूरे प्लेटफॉर्म को हवा में उड़ा सकता है। और आपको पता है, नॉर्थ सी के नीचे अब भी कई अप्रयुक्त माइन और बम छुपे हैं, वर्ल्ड वॉर के जमाने से। मतलब नीचे गैस, तेल और बम, एक टिकिंग टाइम बम। और अगर ये सब एक साथ एक्टिवेट हो जाएं, तो नॉर्थ सी सिर्फ एक खतरा नहीं रहेगा, पूरे यूरोप के लिए तबाही का कारण बन सकता है। नॉर्थ सी एक समंदर जो सिर्फ पानी नहीं, एक जिंदा इतिहास है, जहां हर लहर कोई राज बताती है और हर गहराई में कोई चीख दबी होती है। यहाँ लहरें हवा से तेज चलती हैं और मौत पानी से झांकती है। जहां इंसान ने मशीनें भेजी, प्लेटफॉर्म खड़े किए, जहाज उतारे, पर हर बार समंदर ने कहा, तुम मेरे ऊपर राज नहीं कर सकते। नॉर्थ सी हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो जाए, प्रकृति के सामने वो आज भी उतना ही छोटा है। और अगली बार जब आप समंदर को शांत देखकर मुस्कुराएं, तो याद रखना, कभी कभी सबसे शांत सतह के नीचे सबसे बड़ा तूफान छुपा होता है। नॉर्थ सी कोई जगह नहीं, ये एक वार्निंग है, इंसान की सीमाओं की और प्रकृति की ताकत की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।